तो बच्चों फास्ट रिवीजन सीरीज में आज हम रिवाइज करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स को। ठीक है, तो शुरू करें। देखो इसमें दो तरह की एरोज हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था। एक एरो है टुवर्ड्स दीज कंपाउंड और एक होगी जो बेंजल्डिहाइड की तरफ होगी। आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन से रिएजेंट का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके या डायरेक्टली इस सवाल को कर सकते हो, है ना। यहाँ पे जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उनको देख सकते हो और फिर तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ट्राई करिए इसको एक बार खुद से। चलिए, होपिंग दैट ये फ्लो चार्ट आपने ट्राई किया होगा, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, सिर्फ सुनने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। खुद करोगे तभी मज़ा आएगा। शुरू करें। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे अगर हमें साइनाइड लगाना है तो साइनाइड से ये बनाना है, तो इसमें रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं स्टीफन्स रिडक्शन, जिसमें SnCl2 का यूज़ करते हैं प्लस साथ में HCl का यूज़ करते हैं, है ना। SnCl2 HCl जो है वो C ट्रिपल बॉन्ड N को फर्दर रिड्यूस करता है, C डबल बॉन्ड N बनता है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। CHO को अगर CH2OH में करना है तो भाई आप एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हो, NaBH4 का यूज़ कर सकते हो। अगर इसी को टॉल्वीन में बनाना है तो टॉल्वीन का यूज़, टॉल्वीन में क्या करोगे भाई? अरे भाई, टॉल्वीन लगाने के लिए इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किस्टनर रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लेमेंसन में यूज़ किया जाता है ZnHgHCl का, और वुल्फ किस्टनर में यूज़ किया जाता है NH2NH2 हाइड्रोजीन के साथ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अगर KCnH+ यूज़ किया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, जिसमें साइनोहाइड्रिन बन जाता है। इस कार्बन पे एक तो OH होता है और इस कार्बन पे एक साइनाइड होता है। अगर मुझे यहाँ पे एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है तो एस्टर से एल्डिहाइड बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, इसको बोलते हैं डाइबाल H। और ये जो डाइबाल H होता है बच्चों, ये साइनाइड वाले केस में भी यूज़ किया जा सकता है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे भी आएगा। अगर मुझे यहाँ पे टॉल्वीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो देयर आर मेनी मेथड्स। वन ऑफ द मेथड इज क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ कर सकते हो, दैट इज CrO2Cl2 का यूज़ कर सकते हो, या पहले इसका क्लोरिनेशन कर सकते हो, फोटो हेलिजिनेशन कर सकते हो, जिसमें 2 क्लोरीन आएंगे और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे। यानी NCERT में ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बेंजीन को अगर आपको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो इसमें गेटरमैन रिएक्शन होती है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें CO प्लस HCl का यूज़ किया जाता है। CO कार्बन मोनोक्साइड प्लस HCl का यूज़ किया जाता है, जिससे बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अगर इससे आपको OH लगाना है और मिथाइल भी लगाना है तो इसमें तो भाई अंडरस्टूड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, CH3MgBr, उससे काम हो जाएगा। अगर मुझे Cl यहाँ पे हटाना है और H लगाना है तो इसके लिए रोजनमंड रिडक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी H2 के साथ PdBSO4 पॉइजन पैलेडियम का यूज़ होगा, और दिस विल गेट यू दिस। अगर मुझे यहाँ पे ऑक्साइम लगाना है तो ऑक्साइम लगाने के लिए यहाँ मुझे बेटा NH2OH का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें H2O निकल जाता है। नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स के साथ जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन होता है तो H2O निकल जाता है, और H2O निकल के C डबल बॉन्ड N यानी एक तरह का इमाइन बन जाता है। यहाँ पे अगर मुझे हाइड्राजोन बनाना है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा हाइड्राजीन, दैट इज NH2 का यूज़ हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मुझे बनाना है एल्डिहाइड एसिड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज़ कर लो, दिक्कत ही खत्म है। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करो, जैसे कि जोन्स रिएजेंट यूज़ कर लो, K2Cr2O7 यूज़ कर लो, KMnO4 यूज़ कर लो, एवरीथिंग विल वर्क। टॉलेंस रिएजेंट का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा कीटोन। अब कीटोन के अंदर या तो कीटोन बन रहा है या कीटोन की कोई रिएक्शन है, तो इसको अगेन वीडियो को पॉज करके इस फ्लो चार्ट को ट्राई करें बच्चों। वीडियो को पॉज करके फ्लो चार्ट को ट्राई करें। चलो भाई, होपिंग दैट आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। चलो मैं बताता हूँ सीधा किसमें क्या क्या यूज़ होगा। तो देखो ये रॉय क्या होता है, रेड ऑरेंज येलो कलर का PPT बनता है, और ये किससे बनता है याद करो, ये बनता है 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रेड ऑरेंज या येलो कलर का PPT बनता है। ये टेस्ट होता है, इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर मुझे यहाँ प्रोटेक्शन करना है, इस तरह का ग्रुप लगाना है, तो ये ग्रुप लगता है बच्चा ग्लाइकोल से, ये ग्लाइकोल से लगता है। ठीक है, तो इसके रिवर्स में जाओ, इसको ब्रेक कर दो और दोनों ऑक्सीजन पे H दे दो, और ये जो कार्बन है इस पे वापस डबल बॉन्ड हो लगा दो। तो रिवर्स में जाना है, तो ग्लाइकोल के साथ जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन होगा तो इस तरह का साइक्लिक कीटल फॉर्म बनेगा, साइक्लिक कीटल फॉर्म बनेगा। अगर मुझे यहाँ आयोडोफॉर्म चाहिए, अरे भाई आयोडोफॉर्म के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा NaOI, हाइपो आयोडाइड आयन, जिसमें NaOH 3 मोल्स ऑफ NaOH प्लस 4 मोल्स ऑफ आयोडीन का यूज़ होगा। 3:4 रेशियो होगा, और 3:4 में यहाँ CH3 बन जाएगा। इसका कलर क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कलर होता है इसका, सभी को पता नहीं है। ठीक है, आयोडोफॉर्म का क्या कलर होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मुझे रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करने के लिए H2 आप साथ में यूज़ कर सकते हो, पैलेडियम, H2 पैलेडियम यूज़ कर सकते हो, या आप हाइड्रोजनेशन के अलावा यू कैन टेक NaBH4,
सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर सकते। अच्छा लेकिन सॉरी ये तो रिडक्शन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में आप यूज़ कर सकते हो पीसीसी का या कॉपर हीट का यूज़ कर सकते हो, या CrO3 के साथ CH2Cl2 का यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे क्लोरीन को हटा के यहाँ मिथाइल लगाना है तो इसके लिए बेटा स्पेशल रिएजेंट होता है जो NCERT में दिया हुआ है, यह है डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम जो है ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इज लेसर एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्टिविटी लेसर होती है और फिर ये अटैक करता है और ये निकल जाता है। अब यहाँ पे अगर साइनाइड पे मुझे ये CH3 लगाना है तो अगेन यहाँ पे मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करना पड़ेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। CH3MgBr यहाँ अटैक करता है बेटा, जिससे ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है एंड देन फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास ये CH3 आ जाता है। अगर मुझे यहाँ पे हेमी कीटल और कीटल बनाना है तो इसके लिए हमें अल्कोहल यूज़ करना पड़ेगा। अल्कोहल यूज़ करोगे ROH के साथ H+, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, H+ मिलेगा ऑक्सीजन को और ये ROH एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा, और अटैक करके ये दिस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, आप सभी जानते हो यार, इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपना पर्पज़ नहीं, अपना पर्पज़ है टू रिवाइज द रिएक्शन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। रिवीजन कर पाना कहाँ पे कौन से रिएजेंट्स का यूज़ होता है, किस तरह से हम इसको देखते हैं, वो हमारा फोकस है, रेदर देन हर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में इट कैन टेक मच मोर टाइम। हम की पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं। अब उसके बाद दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आती हैं, जिसमें एक होती है एल्डोल और एक होती है केनिज़ारो। अगर यहाँ हमारे पास अल्फा H प्रेजेंट है तो इसके दो यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, और यहाँ पे व्हाट हैपेंस है कि यहाँ पे वन ऑफ द मोल, एक मोल का H+ निकल के माइनस चार्ज आता है जो दूसरे पे अटैक करता है, एंड व्हाट यू गेट इज दिस, आपको ये मिल जाता है हाई टेम्परेचर पे H2O निकल जाता है। तो दो यूनिट कंबाइन करके एट हाई टेम्परेचर गिव्स यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब यहीं पे अगर हमारे पास है दोनों अलग अलग, एक एल्डिहाइड है, एक दोनों एल्डिहाइड है, लेकिन एक पे अल्फा H है दूसरे पे नहीं है, तो यहाँ से अल्फा H निकल के बेटा इस पे अटैक होगा, इस पे अटैक होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा CH2OH। अगर यहीं पे तापमान हाई है, टेम्परेचर इज हाई, देन ये फर्दर H2O निकल के डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके सामने पेश की गई है ये है केनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी एल्कली लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, अल्फा H 0 है। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चों। इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में इसका एक यूनिट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा यूनिट रिड्यूस होता है। तो ऑक्सीडेशन होके एसिड बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है, और रिडक्शन होके क्या बनता है, रिडक्शन करके हमारा अल्कोहल बनता है। अब यहीं पे अगर दोनों CHO इंटरनली अवेलेबल हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर यूनिट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इन सब का फर्दर एसिडिफाई करके इनका एस्टर बनाया जा सकता है, इनको एस्टरिफिकेशन किया जा सकता है। यहीं पे अगर दोनों यूनिट अलग अलग हो, एक एल्डिहाइड है, एक बड़ा है, एक छोटा है, दोनों में अल्फा H नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन, जिसमें जो बड़ा यूनिट है बच्चों वो होता है रिड्यूस, द बिगर यूनिट गेट रिड्यूस्ड, एंड जो स्मॉलर वन है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है। तो बच्चों टू सम अप, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया है कि एल्डिहाइड कीटोन की प्राइमरीली या तो फॉर्मेशन की रिएक्शंस है या एल्डिहाइड कीटोन से कुछ रिएक्शंस होती हैं। दोनों तरह की जो प्राइमरी रिएक्शंस है वो हमने कर लिया है। होपिंग दैट आप सबको मजा आया होगा। तो लाइक आपने नहीं किया है तो कर ही दिया होगा, और कमेंट सेक्शन में बता ही दिया होगा कि भाई अगला टॉपिक क्या चाहते हो एंड कैसा लग रही है सीरीज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।